जिप्टर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग कई दिनों से प्रयास कर रहे थे और वीडियो नहीं बना पा रहे थे। फाइनली आज से हम लोग का जो है वीडियो प्रतिदिन अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। आज से हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलेगी। द जिप्टर क्लासेज हमारे चैनल का नाम है। फर्स्ट बार यूट्यूब पर आ रहे हैं और यूट्यूब पर मेरा ये फर्स्ट वीडियो होगा। इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो सकती है, तो इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। हम जो क्लास लेकर आए हैं वह इंडियन ज्योग्राफी अर्थात हम भूगोल के पहला जो टॉपिक लेकर आए हैं वह भूगोल का है। हम लोग भूगोल के बारे में जानेंगे। भूगोल क्या है, भूगोल को कितने भागों में बांट करके पढ़ेंगे, कितने भागों में बांटा गया है, मतलब पढ़ने की दृष्टि से सुविधा के लिए कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भूगोल क्या है समझते हैं। सबसे पहले जो भूगोल है उसके बारे में समझ लेते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल शब्द से ही पता चल रहा है कि भू प्लस गोल। भू का अर्थ जो होता है वह भूमि से है और गोल का तो मतलब समझ रहे हैं। गोल जो है एक तरह का आकार है और भूमि का आकार कैसा हो, गोल हो। अर्थात हम लोग का जो पृथ्वी है, हम लोग पृथ्वी पर हैं, उससे संबंधित भूगोल के बारे में जानकारी करनी है। भूगोल भूमि का आकार कैसा हो, गोल हो, अर्थात वह भूगोल है। भूगोल पृथ्वी के स्वरूप, उसके उत्पत्ति और उसके ऊपरी सतह पर राजनीतिक और प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। भूगोल वह सब्जेक्ट है, वह विषय है जिसमें पृथ्वी से संबंधित पृथ्वी के स्वरूप, पृथ्वी के आकार और राजनीतिक और प्राकृतिक से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भूगोल कहते हैं। भूगोल जो होता है उसका वर्गीकरण जो है, हम लोग पढ़ने की दृष्टि से, पढ़ने में सुविधा हो, अध्ययन करने में सुविधा हो, उसके लिए भूगोल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह है विश्व भूगोल और जो सेकंड जो है वह है भारतीय भूगोल और एक थर्ड जो है वह है बिहार का भूगोल पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर विश्व भूगोल जो है ना उसको अभी रहने देंगे। सबसे पहले हम लोग भारतीय भूगोल देखेंगे, यानी कि भारत से संबंधित जो भूगोल है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद जो है विश्व भूगोल देखेंगे और लास्ट में इसको कर लिया जाएगा, लास्ट में अपने बिहार के बारे में, अर्थात बिहार के भूगोल के बारे में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो हम लोग आज से भारतीय भूगोल करने जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो है वह पढ़ेंगे हम लोग भारत एक सामान्य परिचय। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। इसी तरह से आप लोग देख लेंगे अपवाह तंत्र है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। उसके बाद में भारत की मिट्टियां हैं,
मिट्टी कई प्रकार का होता है, कृषि है, जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, अर्थात नदी पर जो बहुत उद्देश्य से बनाई गई घाटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर संसाधन, खनिज एवं उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन, परिवहन एवं संचार के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, और जो हम लोग का लास्ट जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि भारत से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको अंत में पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि भारत जो है, भारत के भूगोल पढ़ने से पहले, भारत एक सामान्य परिचय पढ़ने से पहले हम जानेंगे पहले कि जो भारत है, भारत जो देश है उसका उद्भव जो हुआ है वह कैसे हुआ है, उद्भव कैसे हुआ है, भारत जो है उसके उद्भव की कहानी क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के उद्भव की कहानी। भारत के उद्भव की कहानी पिक्चर थोड़ा सा ला रहे हैं, उससे थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि भारत का उद्भव कैसे हुआ। तो पृथ्वी पर सबसे पहले एक सुपर महाद्वीप था। पृथ्वी पर सबसे पहले एक सुपर महाद्वीप था। अच्छा, अब दिख पा रहा होगा, यहाँ से देखेंगे। पृथ्वी पर सबसे पहले एक सुपर महाद्वीप था, सुपर महाद्वीप, और उसका नाम था पैंजिया, उसका नाम था पैंजिया। अब समझेंगे इसको बढ़िया से। देखिए, ये आपका पृथ्वी हो गया, मान लेते हैं कि ये आपका पृथ्वी हो गया, ये आपका पृथ्वी गोल मान लेते हैं, पृथ्वी हो गया। फिर उसके बाद देखिए, ये पृथ्वी का जो ऊपरीला हिस्सा होता है इसको कहते हैं सतह, इसको क्या बोलते हैं, सतह बोलते हैं, या फिर इसको पृष्ठ बोलते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरीला सतह जो था उस पर पानी था, और उस पर जो था ना एक ही भूखंड था, एक ही भूमि का टुकड़ा था, और इसके चारों तरफ जो था वह पानी था, जल ही जल था, और जल ही जल था। अर्थात कहने का मतलब है कि 250 मिलियन वर्ष पहले, 250 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर एक पैंजिया सुपर महाद्वीप था, और एक महासागर था, और उसका नाम क्या था, टेथिस महासागर, टेथिस महासागर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि इस भूखंड में दरार सूर्य के प्रकाश के कारण या अन्य प्राकृतिक कारणों से इसमें दरार पड़ता है, और ये जो था पहले एक था, यह कई भागों में टूट जाता है। यही देखिए है जो दिख रहा है कलर में, ये टेथिस महासागर है, टेथिस महासागर है, टेथिस इसका नाम रखा गया है। और ये जो था भूखंड, इसका नाम रखा गया है सुपर महाद्वीप पैंजिया। फिर धीरे धीरे इसमें विभाजन होता है, और वह 2 भागों में पहले टूटता है। पहले कितने भागों में टूट जाता है, 2 भागों में टूट जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए पैंजिया, ये आपका पैंजिया हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी का ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, एक मिनट, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये है, हम लोग इसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा बताएंगे क्यों इसका नाम भूमध्य रेखा पड़ा है, क्यों रखे हैं। ये था पैंजिया महाद्वीप। फिर इसमें
विभाजन के फलस्वरूप कई भागों में टूट गया। और देखिए यहाँ पर यह दो भागों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, दो भागों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक ये वाला भाग हो गया, एक ये वाला भाग हो गया और एक ये वाला भाग हो गया, नीचे वाला पोर्शन। कुल मिला करके इसमें दो भाग हुआ। पहला जो भाग है इसका नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है लॉरेंसिया। क्या नाम रखा गया है? लॉरेंसिया, लॉरेंसिया। फिर ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसका नाम है गोंडवाना लैंड। इसका नाम क्या है? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। देखिए इसके बारे में एकदम पूरा डिटेल से जो पढ़ेंगे वह विश्व भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पढ़ा देंगे। फिर देखेंगे अभी आगे जो हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में चल रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें 200 मिलियन पहले दरार पड़ता है, विभाजन होता है और गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया दो भाग में बढ़ जाता है पेंजिया। लॉरेंसिया का एक और नाम है अंगारा लैंड। क्या नाम है? अंगारा लैंड नाम है, अंगारा लैंड नाम है। भारत जो है ये वाला इंडिया है, ये वाला इंडिया, ये वाला इंडिया है। इंडिया जो है वह पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है इसमें कि धीरे धीरे इसमें स्थानांतरण होता है, धीरे धीरे स्थानांतरण होता है। और जो ये इंडिया जो है, ये जो भारत है, हम लोग का प्यारा देश भारत जो है, वह धीरे धीरे देख रहे हैं यहाँ पर सटा हुआ था, अभी धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर दिया है। ये इतना जल्दी मूव नहीं किया है, इसको यहाँ तक पहुँचने में कई वर्ष लग चुके हैं। धीरे धीरे ये यहाँ पर जा करके, ये देखिए यूरेशियन प्लेट है, इसका नाम है यूरेशियन महाद्वीप। यूरेशियन महाद्वीप में जा करके धीरे धीरे यहाँ पर चिपक जाएगा, यहाँ पर धीरे धीरे जा करके चिपक जाएगा। और अब देखेंगे फाइनली जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, ये वाला देख रहे हैं कि इंडिया जो है यहाँ पहुँच गया है। लास्ट में देखेंगे कि यहाँ जो इंडिया पहुँच गया है यूरेशियन प्लेट में, इसका नाम है एशिया। और चूंकि इधर जो है ना यूरोप होता है और इधर एशिया, तो कुल मिलाकर के इसको, इन दोनों को बोला जाता है यूरेशिया, यूरेशिया। और देखिए इधर एक है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है। और ये वाला जो है आपका, ये वाला जो अभी हम पेंट कर रहे हैं ग्रीन कलर से, ये है ग्रीनलैंड। कौन है? ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। हम बता रहे, देखिए सुनिए, ये जो यूरेशिया है, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, ये जो चार था ना, ये अंगारा लैंड का हिस्सा है, अंगारा लैंड का हिस्सा है। और जो नीचे वाला दिख रहा है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, फिर उसके बाद जो है इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, और फिर उसके बाद अंटार्कटिका, और यहाँ पर दिख रहा है मेडागास्कर, और ये वाला जो है ऑस्ट्रेलिया। ये जो था, अब इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे, बढ़िया से देखेंगे, इधर ध्यान देंगे। देखिए एक है अंगारा लैंड, एक है अंगारा लैंड, एक है अंगारा लैंड, और जो दूसरा का है वह है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। देखिए अंगारा लैंड में आ रहा था आपका चार। एक है उत्तरी अमेरिका। कौन है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, शायद ग्रीन कलर से अच्छा नहीं दिख रहा होगा, उत्तरी अमेरिका। दूसरा था वह है यूरोप। और जो थर्ड है उसका नाम है एशिया। उसका नाम क्या है? एशिया। एक और है, वह है ग्रीनलैंड। क्या नाम है? ग्रीनलैंड है। फिर उसके बाद में इधर देखते हैं गोंडवाना लैंड के हिस्से में एक है अपना पहला देश जो है अभी भारत, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। फिर उसके बाद में जो है इधर था दक्षिणी अमेरिका। फिर एक और है नीचे, ये देखेंगे अंटार्कटिका है। और फिर उधर जो है ऑस्ट्रेलिया है। और एक और है कौन सा? अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। और एक और है कौन सा? मेडागास्कर, जो अफ्रीका के पास मानचित्र में आप लोग देखते होंगे कि रहता है। ये सारा जो था वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन आज से 4.5
4.5 करोड़ वर्ष पहले जो था इंडियन प्लेट जो है ना स्थानांतरित होना चालू होता है और धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते एशियन प्लेट से टकरा जाता है और इस तरह से अभी तक भारत जो है ना वर्तमान में यहाँ पर है। चलिए अब यहाँ पर समझ गए कि भारत का उद्भव कैसे हुआ। भारत का उद्भव कैसे हुआ? भारत का उद्भव जो होता है 250 करोड़ या फिर 250 मिलियन वर्ष पहले होता है, जो गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड के विभाजन से शुरू होता है और आज वर्तमान में एशियन प्लेट से जुड़ा हुआ है, या कहिए कि यूरोप और एशिया यूरेशियन प्लेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे थोड़े सा समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं भारत का नामकरण। भारत का नामकरण समझते हैं। संभवतः समझिएगा, संभवतः जो हमारे देश का नाम भारत है, हम लोग के देश का नाम जो भारत है वह प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। प्राचीन काल से आ रहा है। प्राचीन काल मतलब पुराने समय से ही चलता आ रहा है। सबसे पहले समझते हैं, बाद इस पर चर्चा कर रहे हैं हम तुरंत। देखिए, सबसे पहले नाम था भारत का, वह एक प्रायद्वीप के रूप में था और उसको भारतवर्ष कहा जाता था। भारतवर्ष, प्रायद्वीप। पहले इसका नाम क्या था? भारतवर्ष, जो प्रायद्वीप के रूप में कहा जाता था। फिर देखिए, ऋग वैदिक काल आता है। ऋग वैदिक काल में क्या होता है? ऋग वैदिक काल में होता है कि पहले जो लोग समूह में रहते थे, वह समूह में रहते थे और उनको जन बोला जाता था। तो ऋग वैदिक काल में एक प्रसिद्ध जन था और उसका नाम था भरत। क्या नाम था? जन का नाम भरत था। और इसी आधार पर वहाँ पर पाया जाता है कि नाम जो है वह अपने देश का भारत रखा गया। फिर उसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो सबसे पहले भारत जो शब्द है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? उसका उल्लेख जो मिलता है वह पुराणों में मिलता है। हम बता देते हैं कि पुराणों की जो संख्या है वह कुल कितना है? 18 है। कुल कितना है? 18। तो भारत जो शब्द है उसका उल्लेख जो है वह सबसे पहले कहाँ मिलता है? पुराणों में। अब पुराणों में कहाँ मिलता है? तो पुराणों में एक है वायु पुराण। क्या है? वायु पुराण में कैसे मिलता है इसको समझ लेते हैं। तो वायु पुराण में देखिए, दुष्यंत नाम के एक राजा थे, दुष्यंत, और उनकी पत्नी का नाम था शकुंतला नाम था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? शकुंतला। और उनके एक पुत्र थे, उन दोनों के एक पुत्र थे और उनका नाम क्या था? भरत। क्या नाम था? भरत। तो वायु पुराण से इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि जो भारत जो नाम है वह भरत के नाम पर पड़ा है, जिनके पिता दुष्यंत थे और उनकी माता शकुंतला थी। और ये उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वायु पुराण में। और जो ऋग वैदिक काल में देख रहे हैं तो ये नाम मिलता था भारतवर्ष। प्राचीन काल में भारतवर्ष और ऋग वैदिक काल में भारत कहा जाता है। तो नाम भारत कैसे हुआ इसको समझ लिए कि ऋग वैदिक काल में जो था वह भारत, फिर प्राचीन काल में जो था वह भारतवर्ष था प्रायद्वीप के रूप में। फिर उसके बाद जो भारत जो शब्द है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पुराणों में। पुराणों की संख्या चूँकि 18 है, तो उसमें से किस पुराण में? तो संभवतः वायु पुराण में मिलता है। वायु पुराण में मिलता है कि दुष्यंत और शकुंतला नाम के एक राजा थे और उनकी पत्नी थी शकुंतला, और उनके एक पुत्र हुए भरत, और इनके नाम पर अपने देश का नाम क्या रखा गया? भारत रखा गया।
अब देखिए आगे थोड़ा सा और भारत के और अन्य नाम है। देखिए भारत जो था पहले जम्बू द्वीप का हिस्सा था। भारत जो पहले था वह जम्बू द्वीप का हिस्सा था। आप लोग सुने भी होंगे जम्बू द्वीपे भारत है खंडे। तो जम्बू द्वीप का हिस्सा था, तो उसमें वहाँ रहने वाले जो लोग थे वह आर्य लोग रहते थे और उन लोग अपने निवास स्थान को क्या कहने लगे? आर्यावर्त। तो भारत का एक और नाम मिलता है और वह होता है आर्यावर्त। वह कैसे होता है? तो भारत सबसे पहले जम्बू द्वीप का भी हिस्सा था और उसमें जो रहने वाले लोग थे वह आर्य लोग थे और अपने जहाँ पर रहते थे उसके स्थान को आर्यावर्त नाम दे दिए और वह धीरे धीरे आर्यावर्त से हो गया। फिर एक और मिलता है हिंद और हिंदुस्तान। तो हिंद और हिंदुस्तान भारत का नाम ये कहाँ से उद्भव हुआ, ये कैसे हो गया? तो भारत में आने वाले जो फारसी और अरबी कवि थे, फारसी और अरबी जानने वाले जो कवि थे, उन्होंने भारत को हिंद और हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। और भारत का एक और है पर्यायवाची शब्द इंडिया। भारत का एक और है पर्यायवाची शब्द इंडिया, जिसकी उत्पत्ति यूनान के इंडोइस शब्द से हुई है। किससे हुई है? इंडोइस शब्द से हुई है। तो हम लोग भारत के नाम अभी देखिए कितना है, कुल कितना है, तो एक बार समझ लेते हैं। भारत को पहले क्या बोला जाता था? भारतवर्ष। फिर उसके बाद दूसरा का पढ़े भारत। फिर उसके बाद तीसरा का हिंद, आर्यावर्त। कौन पढ़े? आर्यावर्त। और जो चौथा था वो हो गया हिंद और हिंदुस्तान। अब पांचवा एक इंडिया जो है वह पर्यायवाची शब्द है जो इंडोइस शब्द से बना हुआ है। अब देखिए सामान्य भारत के नामकरण के बाद अब आगे पढ़ते हैं। भारत एक सामान्य परिचय। भारत एक सामान्य परिचय। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भारत की स्थिति को समझते हैं। तो भारत की स्थिति को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा विश्व मानचित्र, जो विश्व का मानचित्र है उसको देखना पड़ेगा। तो पहले भारत की स्थिति को समझने से पहले मानचित्र को समझ लेते हैं, विश्व का मानचित्र समझ लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद भारत पर आ जाएंगे हम लोग। हाँ चलिए ठीक है, आगे देखिए। भारत जो है वह इस नक्शा में देख पा रहे होंगे। इस नक्शा में दिखेगा आप लोग को, इस नक्शा में दिखेगा भारत कहाँ है, हम बता रहे हैं। देखिए अगर ग्लोब में देखेंगे या फिर आपके पास नक्शा होगा भारत का, या मतलब पूरा विश्व का नक्शा होगा, तो उसमें देखेंगे कि हम लोग का जो भारत है वह यहाँ पर है, पाएंगे कि भारत यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है। तो भारत के नक्शा में अगर हम लोग दिशा के हिसाब से देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, यानी कि इसके लिए बोल सकते हैं कि पूरा विश्व के संदर्भ में जो भारत है उसकी स्थिति क्या है।
तो देखिए सबसे पहले इसको दो भागों में बांटते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। ये जो हम लोग ग्लोब देखते हैं, ये जो हम लोग ग्लोब देखते हैं वह उसके ऊपर में एक पेपर साटा रहता है, वह उसको यहाँ पर उसको मतलब वहाँ से उखाड़ करके इसको ऐसे चिपकाया गया है, सीधा किया गया है। फिर इसको चिपकाएंगे एक फुटबॉल पर तो वह ग्लोब बन जाएगा हम लोग का। तो उस पर सबसे पहले भारत की स्थिति जानने से पहले पूरा विश्व के संदर्भ में देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले इसको पृथ्वी जो है उसको या फिर मानचित्र को दो भागों में बांटा गया है। पृथ्वी पर आते हैं, सबसे पहले मानचित्र देख लेते हैं। ये जो मानचित्र है इसको दो भागों में बांटते हैं। ऊपरी वाला हिस्सा, मानचित्र में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको उत्तर बोला जाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको दक्षिण बोला जाता है। और इसको वर्टिकली इसे बांट देते हैं। वर्टिकली का मतलब वाई अक्ष की दिशा में अगर बांट देते हैं तो फिर से ये दो भागों में बढ़ जाता है। इधर वाला जो भाग होता है वह पूरब हो गया, और इधर वाला जो भाग हो गया वह आपका पश्चिम हो गया, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वह उत्तर होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वह दक्षिण हो जाता है। तो अगर मानचित्र पर अगर उसको बराबर बराबर वाई अक्ष की दिशा में, या उसको वर्टिकली कहेंगे या हॉरिजॉन्टल, या फिर एक्स अक्ष की दिशा में बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो पाएंगे कि जो भारत है ना, ये आपका जो भारत है वह पाएंगे कि ऐसे देखेंगे तो उत्तरी हिस्सा में पड़ रहा है, और पूरा पश्चिम में देखेंगे तो पूर्वी हिस्सा में पड़ रहा है। तो भारत की जो विश्व के संदर्भ में स्थिति देखेंगे तो पाएंगे कि जो भारत है वह उत्तरी पूर्वी भाग में पाया जाता है, विश्व के उत्तरी पूर्वी भाग में पाया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर पृथ्वी पर देखते हैं कि पृथ्वी जो है वह आपका इस तरीक़ा से पूरा गोल है। इसको दो बराबर भागों में बांटा गया है। देखो पृथ्वी जो है गोल है और इसको दो भागों में बांटा गया है। गौतम सर थोड़ा सा ग्लोब लेकर आइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया है। इस भाग को हम समझा नहीं पा रहे हैं, देखिए थोड़ा सा ग्लोब पर समझाते हैं आप लोग को, खूब बढ़िया समझ में आएगा एकदम। देखिए ये आपका पृथ्वी हो गया, हम सबका पृथ्वी है, हम लोग इस पर रहते हैं। ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा होगा, ये आपका हो गया बीच वाला हिस्सा। यहाँ से पृथ्वी को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। ऊपरी वाले हिस्सा को उत्तरी और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी कहेंगे। ये चूंकि गोल है, इसको आधा भाग में बांट रहे हैं तो इस ऊपरी वाले हिस्से को गोलार्ध कहेंगे और नीचे वाले हिस्से को भी गोलार्ध कहेंगे। लेकिन ऊपरी वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और निचली वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो ये हो गया, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो उत्तरी गोलार्ध और एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से करके ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ये वृत्त के रूप में होगा। कैसे होगा? तो एक वृत्त के रूप में होगा। फिर इसी तरह से एक और वृत्त खींचा गया है, फिर एक और वृत्त खींचा गया है। ऐसे करते 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 यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और ठीक इसी तरह से नीचे वृत्त खींचा गया है, करते करते फिर सबसे दक्षिणी भाग पर पहुँच जाते हैं। यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ पर जो खींचा गया है वृत्त बिंदु के जैसा होगा और उसका नाम रखा गया है उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा इसका नाम रखा गया है दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, अब एक और चीज़ समझाते हैं। लंदन यानी कि पृथ्वी को ऐसे भी दो बराबर भागों में बांटा गया है। ऐसे ही नहीं काटा जा सकता है, ऐसे भी दो बराबर भागों में काटा जा सकता है। तो ऐसे दो बराबर भागों में बांटते हैं तो इधर वाला हिस्सा पूर्वी हो जाएगा और इधर वाला हिस्सा पश्चिमी हो जाएगा। तो अगर ऊपर के हिस्सा में देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आएगा, और इधर अगर ऐसे बांट करके देखेंगे तो भारत पूर्वी गोलार्ध में आएगा। तो भारत की जो विश्व में स्थिति है वह है उत्तरी और पूर्वी है। देखिए यहाँ पर ये इस वाला लाइन का नाम क्या रखा गया है? जहाँ से पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा जाता है उसका नाम रखा गया है भूमध्य रेखा। क्या रखा गया है? भूमध्य रेखा रखा गया है। और इसके बाद जो लाइन यहाँ से
वृत्त खींचा गया है, वृत्त खींचा गया है, जो यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका नाम रखा गया है उत्तरी ध्रुव और इसका नाम रखा गया है दक्षिणी ध्रुव। एनपी का मतलब हो गया नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और नीचे वाला हिस्सा जो हो गया उसका नाम रखा गया है साउथ पोल, साउथ पोल। अब देखिए नीचे वाले हिस्से को देखिए आ गया है एक कीड़ा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अब देखिए ऊपर वाले तो हम लोग यहाँ पर थे, देखेंगे यहाँ से ये वाला जो वृत्त है ये आपका भूमध्य रेखा कहलाता है, और चूंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है इसलिए इसका नाम रखा गया है भूमध्य रेखा। भू माने भूमि और मध्य का मतलब बीच में, मध्य का मतलब बीच में। तो भूमि वह रेखा जो भूमि को यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है उसी का नाम भूमध्य रेखा है। उसके बाद अच्छा इसका एक और नाम है, इस रेखा का नाम रखा गया है 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री। और जो ऐसे लाइन, जितना भी ऐसे लाइन खींचा गया है, सब जितना लाइन देख रहे हैं, जितना लाइन देख रहे हैं, इसका नाम रखा गया है अक्षांश रेखा। इसको कहेंगे हम लोग अक्षांश रेखा, इसका नाम रखा गया है अक्षांश रेखा। अब देखिए जो उत्तर में होगा यानी कि जो ऊपर में होगा उसको कहेंगे उत्तरी अक्षांश, और जो नीचे होगा इसको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। देखिए उत्तरी अक्षांश जो होगा 0 डिग्री से ऊपर वाला, और दक्षिणी अक्षांश 0 डिग्री से नीचे वाला। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। उत्तरी अक्षांश रेखा सब में लगा देंगे, और जो नीचे वाला होगा उसमें दक्षिणी अक्षांश लगाएंगे। 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसी तरह से करते करते 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा वृत्त के रूप में होगा, उसी को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, और जो ऊपर में होगा उसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव कहा जाएगा। इस तरह से 90 गो अक्षांश रेखा ऊपर होगा और 90 अक्षांश रेखा जो होगा वह नीचे होगा। उत्तरी ऊपर वाले को कहेंगे और दक्षिणी नीचे वाले को कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक लाइन ऐसे भी खींचा गया है पृथ्वी पर, एक लाइन ऐसे भी खींचा गया है पृथ्वी को जो उसको और 2 भागों में बांटती है। इधर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, तो इधर वाले हिस्से को पूर्वी भाग कहते हैं, और इधर वाले हिस्से को पश्चिमी भाग कहते हैं, पश्चिमी भाग कहते हैं। और जो ऐसे लाइन खींचा जाता है, जो y अक्ष की दिशा में लाइन खींचा गया है, ये लाइन सीधा नहीं होगा, ये लाइन सीधा नहीं होगा, बल्कि एक वृत्त के रूप में होगा, और वह आपका इस तरीका से होगा, और वह आपका एक वृत्त के रूप में इस तरीका से, समझ रहे हैं ना। देखिए इधर ये जो खींचा गया है ना, ऐसे करके यहाँ से ऐसे करते हुए पूरा यहाँ तक खींचेगा, तो ये भी एक वृत्त के रूप में होगा, और इसका नाम जो है वह देशांतर है। क्या नाम है, देशांतर। लेकिन गिनती करते हैं यहाँ से, एक ऐसे होगा और इधर वाला जो हिस्सा होगा ये दूसरा पार्ट में चला जाएगा। तो एक ऐसे जो रेखा खींचा जाता है y अक्ष के रूप में वृत्ताकार होगा, तो इसको कहते हैं देशांतर। और इस तरह से ऐसे करके देशांतर खींचा गया है पूरा पीछे तक, और इधर से भी खींचा गया है। जो इधर से खींचा जाएगा ऐसे करते हुए उसको बोलेंगे पूर्वी देशांतर, और जो इधर खींचा जाएगा इसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। जितनी भी देशांतर रेखाएं होती है वह सब जाकर के उत्तरी बिंदु पर, उत्तरी ध्रुव पर, और सब जाकर के नीचे दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती है, दक्षिणी ध्रुव पर मिलती है। इस तरह से पूर्वी देशांतर रेखा और दक्षिणी देशांतर रेखा होता है। तो भारत की स्थिति जो होता है उसको आप मानचित्र पर स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, कि भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में एवं उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर की तरफ है। अच्छा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर है पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर भाग में स्थित है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं उत्तरी, पूर्वी,
भाग, उत्तरी पूर्वी भाग। एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। उत्तरी पूर्वी भाग में है भारत की स्थिति क्या है। अब देखेंगे कि भारत का जो नीचे वाला पोर्शन है ये कहीं ना कहीं ये बताएगा कि भारत जो है, भारत का जो बिंदु है वह किस अक्षांश रेखा से शुरू होकर के ऊपर में कहाँ तक जाता है, ऊपर में कि मतलब नीचे से कहाँ किस अक्षांश से शुरू होकर के ऊपर में किस अक्षांश तक भूमि है भारत का। और फिर ऐसे लाइन खींचेंगे तो इसको तो देशांतर कहते हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि वह कितने देशांतर के बीच में भारत का भूमि है, इसी को स्थिति कहते हैं, इसी को स्थिति कहते हैं। भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति ये है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार के रूप में जानते हैं और देशांतरीय विस्तार के रूप में जानते हैं। तो अब चलिए एकदम आराम से भारत की स्थिति को समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आगे, देखिए देखिए ये हम लोग का देश भारत है, भारत है, भारत हो गया, भारत देश अपना हो गया। अब देखेंगे भारत की सबसे पहले समझते हैं स्थिति। भारत को देखते हैं स्थिति के संदर्भ में। देखिए भारत का ये वाला जो हिस्सा है, भारत का ये वाला जो हिस्सा है और भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ये मुख्य भूमि का। अब मानचित्र में आप लोग समझ गए होंगे कि इसको हम पश्चिम दिशा बोलेंगे और इसको पूर्व दिशा कहेंगे, और ऊपर वाले को उत्तर दिशा और नीचे वाले को दक्षिण दिशा। लेकिन हाँ, एक बात और है कि भारत किस गोलार्ध में है, भारत किस गोलार्ध में है, भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो अब इसका एक जो होगा, हम बता रहे थे कि जो लाइन ऐसे खींचा जाता है, जो लाइन ऐसे खींचा जाता है उसको बोलते हैं देशांतर, उसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं, अक्षांश रेखा। तो आप समझ रहे हैं कि भारत का जो भूखंड है वह मुख्य भूमि का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर में यहाँ तक है। तो जैसे 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा था ना, तो भारत 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर था, तो यहाँ से अक्षांश रेखा स्टार्ट होगा ना, तो ये वाला जो अक्षांश रेखा होगा वह 0 डिग्री से ऊपर है, तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो यही है 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट क्या बोलेंगे? तो अक्षांशीय देख रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो लाइन था वह ऐसे था, और ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। यानी भारत का जो भूमि का जो भाग चालू हो रहा है वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के कहाँ तक? तो 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी उत्तरी अक्षांश तक। अब यहाँ पर एक चीज़ डाउट हो रहा होगा कि सर अभी दक्षिण बोले, यहाँ पर दक्षिण नहीं, दक्षिण तो इस नक्शा में ना देख रहे हैं, हम लोग विश्व के संदर्भ में देखेंगे कि स्थिति क्या है। तो वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, क्योंकि विश्व के मानचित्र में भारत केवल उत्तरी भाग में आता है और पूर्वी भाग में आता है। तो भारत का अब इधर से देखते हैं, पूरब से देखते हैं या इधर से देखेंगे, क्योंकि भारत जो था पूरब में था, तो 0 डिग्री इधर था, 0 डिग्री देशांतर इधर था। तो अब यहाँ से जो देशांतर स्टार्ट हो रहा है, ऐसे लाइन को देशांतर कहते हैं। तो भारत का जो यहाँ से भूखंड स्टार्ट होता है वह है 68 डिग्री 7 मिनट। क्या 68 डिग्री 7 मिनट? क्या तो यहाँ पर है उत्तरी देशांतर, उत्तरी देशांतर,
देशांतर, ऐसे लाइन को देशांतर बोलते हैं। तो ऐसे लाइन खींचते जाएंगे तो भारत का देखते हैं कि भूखंड जो है यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाता है। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। लेकिन इसका नाम है, ऐसे लाइन खींचा गया है तो इसका कुछ नाम होगा। तो इस लाइन का नाम है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी सॉरी, यहाँ पर उत्तरी नहीं होगा, यहाँ पर होगा पूर्वी देशांतर। क्या होगा, पूर्वी देशांतर। और यहाँ पर भी क्या होगा, पूर्वी देशांतर होगा। तो इस तरह से भारत की स्थिति क्या है, ये देखिए भारत का मुख्य भूमि है। और एक भारत जो है, भारत का ये वाला जो भाग है इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत के जो नीचे वाला भाग है, चूँकि ये भूमि से थोड़ा सा और नीचे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह भारत के मुख्य भूमि से और भी थोड़ा सा नीचे है। तो ये नीचे और चला जाता है। तो इसमें भारत का जो पूछा जाएगा कि सबसे दक्षिणतम स्थिति क्या है, तो वह यहाँ पर होता है। वह अंडमान निकोबार में एक द्वीप है और उसका नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप। क्या नाम है, ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में एगो जगह है और उसका पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन है 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। इसका पोजीशन है 8 डिग्री 4 मिनट। इसका पोजीशन है 8 डिग्री 4 मिनट और इसका पोजीशन है 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर होगा और 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर होगा। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पोजीशन क्या है, तो 6 डिग्री 4 मिनट। और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग क्या है, तो वह है 8 डिग्री 4 मिनट। हम लोग स्थिति समझ लेते हैं एक बार और कि भारत का जो दक्षिण में स्थिति है वह 2 टाइप का होगा। एक जो मुख्य भूमि का होगा और एक जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, वह मुख्य भूमि में नहीं आता है लेकिन भारत का भाग है। तो सबसे निचला भाग ये वाला हो गया। तो 6 डिग्री 4 मिनट है दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट। और जो मुख्य भूमि का जो भाग होगा वह दक्षिण में वह होगा 8 डिग्री 4 मिनट। और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ पर होगा लद्दाख में है 37 डिग्री 6 मिनट। और भारत का पूर्वी देशांतर जो होगा गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक वह होगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे जो है क्लास चूँकि लंबा हो रहा है, फर्स्ट क्लास है, तो अब इसके आगे कल देखेंगे। बाकी जो इसमें कुछ त्रुटि भी हुई हमसे हो गई होगी तो उसके लिए माफ़ कर देंगे। और कल से जो है कल भी वीडियो आएगा, इसका सेकंड पार्ट कल लाएंगे। और इतना ही, बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। द जुपिटर क्लासेज के नाम से मेरा चैनल है और इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।